चरित राम के सगुन भवानी, तरकी न जाहि बुद्धि बल बानी। अस विचारि जे तज्ञ बीरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटकु किन्न घन नादा, पुनि भा प्रगट कहीं दुर्बादा। जामवंत का खल रहु ठाड़ा, सुनि करिताहि क्रोध अति बाड़ा। बूढ़ जानी सठ छाड़ियो तो ही, लागे सुअदम पचारे मोही। हस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोय धायो। मारिस मेघनाद के छाती, परा भूमि गुरमित सुर घाती। पुनि रिसान गए चरण फिरायो, मही पछारि निज बल दिखरायो। बर प्रताप सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सोला आयो। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भय सब हर से बानर जूथ। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 74 को। गही गिरिपादप उपल नख, धाये कीस रिसाई। चले तमीचर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 74 खो। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भवानी, श्री रामचंद्र जी इन सगुन लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर के श्री राम जी का ही भजन करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवन उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उससे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उनका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर के हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर के दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए।